बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज का जो टॉपिक है वो कैल्शियम के बारे में है। कैल्शियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो तकरीबन हर लिविंग ऑर्गेनिज़म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मेन फंक्शन तो ये है कि हमारी बोन की डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ में और उसकी मेंटेनेंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और 99% जो कैल्शियम होता है हमारी बॉडी में वो बोन्स और टीथ में मौजूद होता है। इसके अलावा ब्रेन और बॉडी के अदर पार्ट्स के दरमियान एक अच्छा कम्युनिकेशन जो है वो कैल्शियम प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मसल्स की मूवमेंट में ये इन्वॉल्व होता है। हमारे हार्ट के फंक्शन में जो है वो कैल्शियम इन्वॉल्व होता है। हमारे हार्ट से जो है वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई करना जो है उसमें भी कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू को इम्प्रूव करता है हमारी बॉडी में। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में भी कैल्शियम इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर हाई का होने का इशू रहता है, तो कैल्शियम के ज़रिए जो है उसके भी चांसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा नॉन कैंसरस ट्यूमर के चांसेस को भी जो है वो कैल्शियम रिड्यूस करता है। अच्छा, तो बॉडी में कैल्शियम कैसे एब्जॉर्ब होगा? तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे पहले हमें विटामिन डी की ज़रूरत होती है। तो क्योंकि विटामिन डी ही हमारी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराता है। अगर बॉडी में विटामिन डी ही नहीं होगा तो कैल्शियम भी ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमें विटामिन डी की जो है वो इनटेक लेनी चाहिए। तो हम कैसे ले सकते हैं? सनलाइट के थ्रू ले सकते हैं। फजर के बाद जो रोशनी निकलती है सूरज की, उसमें काफ़ी मिकदार में विटामिन डी मौजूद होता है जो बोन में एज एन फैट स्टोर हो जाता है, तो वो लाजमी लेना चाहिए। इसके अलावा फूड के ज़रिए हम विटामिन डी ले सकते हैं और सप्लीमेंट के ज़रिए भी हम अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, तो कितना ज़्यादा हमें विटामिन कैल्शियम ज़रूरी होता है हमारी बॉडी को? तो जो 19 से 50 ईयर के जो पर्सन होते हैं तो उनमें 1000 mg की ज़रूरत पड़ती है। और जो 51 से 70 ईयर की एज में होते हैं तो उन्हें 1000 mg मेल में और 1200 mg फीमेल में कैल्शियम ज़रूरी होता है उनकी बॉडी के लिए डेली रिक्वायरमेंट। और जो 70 ईयर से ज़्यादा जिनकी उम्र होती है तो उनमें 1200 mg की रिक्वायरमेंट होती है। और जो प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग लेडी होती हैं तो उनमें 1000 mg से लेके 1300 mg तक जो है वो रिकमेंडेड डोज़ होती है उनकी, वो सप्लीमेंट के ज़रिए या फूड के ज़रिए उन्हें लेना चाहिए। और उसके अलावा डोज़ जो है वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो कब डॉक्टर जो है वो कैल्शियम सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं पेशेंट को? तो सबसे पहली जो कंडीशन आ जाती है उन वुमेन में जिनमें मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, उन्हें कैल्शियम दिया जाता है। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम में मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएं, किसी भी हार्मोनल इम्बैलेंस या किसी भी कंडीशन की वजह से, तो उनको दिया जाता है लाजमी कैल्शियम सप्लीमेंट। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उनमें भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। अच्छा, ज़्यादा एक्सरसाइज से कैसे हो जाएगा कम? क्योंकि कैल्शियम जो है वो ईज़िली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सकता है फीसिस के ज़रिए, स्वेटिंग के ज़रिए, इसके अलावा यूरिन के ज़रिए। तो हमें जो है वो इसकी डेली इंटेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, तो अब ये जान लेते हैं कि सप्लीमेंट कौन कौन से ज़रूरी हैं हमारी कैल्शियम की इंटेक को पूरा करने के लिए। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप नॉर्मल नेचुरल तरीके से कैसे जो है वो कैल्शियम का इंटेक कर सकते हैं थ्रू फूड। तो सबसे पहले जो कैल्शियम रिच फूड आ जाता है वो है दही। इसके अलावा दूध के ज़रिए, सोया मिल्क के ज़रिए, फ़िश जिसमें सार्डीन्स और सालमन आ गई। इसके अलावा चीज़ के ज़रिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के ज़रिए, नट्स और सीड जिसमें चिया सीड, इसके अलावा बादाम और तिल के जो बीज होते हैं वो। इसके अलावा लिग्यूम एंड ग्रेन में बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है और कॉर्न मील में भी कैल्शियम काफ़ी मिकदार में होता है। अच्छा, एक और बात आपको बताती चलूँ कि कैल्शियम जो है वो जब हमारी बॉडी में डिक्रीज़ हो जाता है किसी भी वजूहत की वजह से, या हम अच्छे तरीके से कैल्शियम नहीं ले रहे फूड के ज़रिए, तो क्या होता है हमारी बॉडी जो हमारे बोन्स में कैल्शियम मौजूद होता है, जो स्टोर होता है, उस कैल्शियम को लेना शुरू कर देती है अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो क्या होता है हमारी हड्डियां जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, वो इतनी ब्रिटल हो जाती हैं कि उसमें ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो है वो ना पोरस बोन हो जाती हैं, यानी कि हड्डियों का भुरभुरापन, इसको इस तरह कह सकते हैं। अच्छा, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है? सबसे पहली वजह तो ये हो गई कि हम सही तरीके से फूड के ज़रिए कैल्शियम का इंटेक नहीं ले रहे।
दूसरी वजह ये हो सकती है कोई डिज़ीज़ हो, किसी डिज़ीज़ की वजह से भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। सबसे पहले आ जाती है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट खौफज़दा रहता है कि उसका कहीं वेट बढ़ ना जाए या वो ओबीज़ ना हो जाए। तो इस कंडीशन में पेशेंट जो है वो खाता पीता नहीं है और उसका वेट जो है वो अंडर वेट की तरफ चला जाता है और उसको जो है ना वो कैल्शियम सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कैल्शियम इंतहाई हद तक कम हो जाता है। दूसरी ये है कि आपकी जिस्म में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी हो जाएगी, क्योंकि विटामिन डी नहीं होगा बॉडी में तो कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं होगा इजीली। इसके अलावा किडनी फेलियर में भी जो है वो कैल्शियम लॉस हो जाता है, और हाई इंटेक ऑफ कैफ़ीन, सोडा या अल्कोहल, इसमें भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि कैफ़ीन एज अ डायूरेटिक उसकी एक प्रॉपर्टी होती है और ये क्या करती है, हमारी बॉडी से जितना ज़्यादा यूरिन पास होगा उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी से कैल्शियम भी रिड्यूस होगा। तो ज़्यादा इंटेक करेंगे कैफ़ीन का तो ज़्यादा कैल्शियम जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा। और अब बात कर लेते हैं कैल्शियम सप्लीमेंट के बारे में। तो कैल्शियम सप्लीमेंट कब दिए जाता है? सबसे पहले तो आप ये देख लें, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कुछ, उसके ज़रिए से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है कि नहीं। तो सबसे पहले जो है वो ये साइन एंड सिम्टम्स आता है कि हमारी जो है वो टेम्प्रेरी विजन लॉस हो रहा है, टेम्प्रेरी मेमोरी लॉस का इश्यू हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रही है या हड्डियों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। इसके अलावा हाथों में और पैरों में जो टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, नमनेस हो रही है। इसके अलावा डिप्रेशन है, नेल्स हमारे ब्रिटल हो जाते हैं। तो इन सब को आइडेंटिफाई करने के बाद जो है वो डॉक्टर हमें जो है कैल्शियम सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं, या नीड होती है तो वो फिर टेस्ट लेते हैं कैल्शियम का, उसके बाद जो है वो हमारी सप्लीमेंट स्टार्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहला जो ब्रांड है उसमें कैल्सी 1000 आ गया, बहुत ईज़िली अवेलेबल होता है कैल्सी 1000 प्लस, मोस्टली प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग लेडी को दिया जाता है। तो उसमें तीनों फॉर्म कैल्शियम की मौजूद होती हैं, यानी कैल्शियम लैक्टेट भी होता है, ग्लूकोनेट भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी मौजूद है। इसके अलावा विटामिन D3, विटामिन B6 भी जो है मौजूद होता है। रोज़ाना एक टैबलेट जो है वो रिकमेंड की जाती है, डिपेंड अपॉन कितनी यानी आपकी डेफिशिएंसी है कैल्शियम की। इसके अलावा कैल्ट्रेट है, मेरे ख़्याल से ये शायद मल्टी नेशनल ब्रांड है और एक्सपेंसिव होती है थोड़ी, लेकिन बहुत अच्छी है। थर्ड आ गई सी कॉल। इसके अलावा कैल्शियम पी 110 ml का सिरप होता है, मतलब किसी को सिरप के थ्रू लेना है सप्लीमेंट तो वो मतलब ये ले सकता है। इसके अलावा च्यूकॉल और कलसान डी ईज़िली अवेलेबल है, आराम से मिल जाएगी आपको। इसके अलावा एक कंडीशन ऐसी भी है जिसमें हमारी बॉडी में जो है वो कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है हमारे ब्लड में, तो उस कंडीशन को हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। इस कंडीशन में किडनी स्टोन होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा हमारा हार्ट और ब्रेन का फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब ज़्यादा कैल्शियम लेना भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? सबसे पहले तो ये है कि आप या तो बहुत ज़्यादा कैल्शियम ले रहे हैं, फूड भी ले रहे हैं और सप्लीमेंट भी एक साथ ले रहे हैं, या ये वजह हो सकती है विटामिन डी जो है वो उसके सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा होगा बॉडी में। और कैंसरस कंडीशन में भी हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है और ओवर एक्टिव पैराथायराइड ग्लैंड में हो जाता है, या कोई मेडिकल डिसऑर्डर हो तो उन और कुछ मेडिकेशन लेने से भी जो है वो हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन हो जाती है। तो जब भी आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो वो सबसे पहले डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक लें। हो सकता है आपको अगर कुछ इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, वो हो सकता है किसी और डिज़ीज़ की वजह से आ रहे हों, किसी और कंडीशन की वजह से आ रहे हों। ज़रूरी नहीं है कि कैल्शियम की कमी से ही मतलब यही साइन एंड सिम्टम्स आएँ। सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर डॉक्टर आपको सप्लीमेंट दे तो उसी डोज़ के मुताबिक जो है वो आप उसे लें, ताकि आपकी कैल्शियम की इंटेक कम हो जाए, और प्रॉपर जो है वो आप डॉक्टर को दिखाते रहें ताकि आपका कैल्शियम का टेस्ट होता रहे, क्योंकि ज़्यादा कैल्शियम लेना भी नुकसानदेह होता है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक हो जाता है एंड। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मज़ीद इस टॉपिक के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि टॉपिक काफ़ी बड़ा है और इसमें बहुत ज़्यादा बात हो सकती है। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सपोर्ट करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।